जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बच्चों का डिमांड था कि सर हम नेशनलिज्म को समझे, राष्ट्र को समझे। राष्ट्र एकताओं का, संघों का एक बिंदु है जिसमें एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों की एकता को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्र कहते हैं। किसी भी देश के निवासी अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए वह राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद में एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले लोगों के बीच राष्ट्रीयता, एकता, जागृति यानी कि उसमें उत्पन्न जागृति एवं एकता को राष्ट्रवाद कहते हैं। आज जो हम तमाम ब्राज़ील को देखें, रसिया को देखें, इंडिया को, चाइना को, साउथ अफ्रीका को एवं अन्य कंट्रीज को भी देखें तो कहीं न कहीं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। वहाँ पे एकता का संबंध ही नहीं है, एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं। चाहे वो ब्राज़ील के मंत्री हो, चाहे वो रसिया का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, साउथ अफ्रीका का हो, एक दूसरे के तरक्की पे एक दूसरे का पांव खींचने में लोग लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्र में बिखराव नजर आते हैं। अगर इसमें देखा जाए, पाकिस्तान की खास करके बात किया जाए तो वो और बिखरता हुआ सितारा नजर आता है कि वह जो है कम्युनिटीज के साथ रहना ही नहीं चाहता। चाइना है तो वो पता ही नहीं चलता कि वो कब किधर, मतलब जिधर फिर उधरे फिर। ऐसे जो है करने से कभी भी राष्ट्र की एकता मजबूत नहीं होगी। राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो देश में बहुत सारे समस्या पैदा होंगे। जिससे बार बार देखते हैं ना, कभी चाइना अटैक किया तो कभी पाकिस्तान अटैक किया तो अन्य देश अटैक किया। तो कहीं ना कहीं समस्या का घर है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के रिलेशनशिप मजबूत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से देश की अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संबंध अच्छे लेवल से बनते जा रहे हैं और इसमें जो है एस जयशंकर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। जो विदेश मंत्री है तो विदेशों का रिलेशनशिप बिल्ड करने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखा रहे हैं और उनके कारण जो है आज नेशनलिज्म सपोर्ट में अच्छे तौर पे विकसित होता नजर आ रहा है। तो हम इन तमाम चीज़ों को आज जो है समझेंगे इस वीडियो में। अगर जो है इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के और वीडियो मिलता रहे। हम लोग थोड़ा सा इन जो कि अर्नेस्ट रेनर जी थे, उनकी अगर थॉट को पकड़ा जाए और देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर एकता दिखेगा और उसके आधार पर भारत को बटा हुआ दिखेगा और राष्ट्र मजबूत नजर आएंगे। तो हम लोग इस चीज को भी जान लेते हैं। देखिए अर्नेस्ट रेनर क्या कहते हैं, उनके अनुसार सम्मान भाषा यानी देश कोई भी हो लेकिन भाषाएं सम्मान है, बराबर है सबके लिए। उसी तरह नस्ल कोई भी हो, सबके लिए सम्मान धर्म होनी चाहिए। तो सम्मान भाषा, सम्मान नस्ल से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। अलग अलग लोगों ने अपना अपना विचार अलग अलग तरीका से बताया है। जैसे मैंने अपना परिभाषा बता ही दिया कि एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीयता, उत्पन्न जागृति एवं एकता को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी तरह अर्नेस्ट रेनर ने बताते हैं सम्मान भाषा, सम्मान धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। वह कहते हैं एक और बात, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी कि राष्ट्र को बनाने के लिए लंबे संघर्ष होती है, लंबे प्रयास होती है, त्याग होती है, निष्ठा होती है, तब जाकर के एक राष्ट्र बनता है। यानी राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम में अटूट हो
तो वो राष्ट्र नहीं है। अगर जो व्यक्ति राष्ट्र से, नेशन से प्यार करते हैं, वो कभी नेशन में आघात पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के साजिश ही नहीं होगी। जब एक देश में एक तरह के रूल का फॉलो किया जाए तो एकता कहीं ना कहीं बिल्ड होगी और राष्ट्र मजबूत होगा, और एक राष्ट्र मजबूत होगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक वैश्विक परछाई अपनी छाप छोड़ेगी। यह जो है भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि ये इसमें जो है अन्य खाद्यान्न सामग्री, पर्यावरण, सब चीज संतुलित है, भंडार है। यह सांसारिक व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए भारत को, तो कहीं न कहीं भारत में सभी साधन उपलब्ध है और वो सीमित रूप से, और इनके भाईचारा बहुत ही अच्छी है, जिससे जो है इसे भारत को अगर कोई देश चाहे कि इसे बर्बाद कर दे, इसे कोई इस प्रोडक्ट को पहुंच ना बनाए, तो ये बर्बाद होंगे नहीं, इससे कहीं बर्बाद होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं विकसित में डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा विकसित में हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की ताना मारने से और कोई वस्तु ना पहुंचाने से कमज़ोर नहीं होने वाला है। राष्ट्र संपन्न राष्ट्र है, इसे अन्य देश भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की साझेदारी का मतलब एक दूसरे से भाईचारा को बनाकर रखना, तो साझा का कारण आपस में जुड़े हुए हैं। जब बातचीत, भाईचारा, यह सब जो है सभ्य आचार का है। सभ्य मतलब सामाजिक लेवल का, आचार मतलब शिष्टाचार, जो आचार होने चाहिए समाज की, वो सब बना हुआ है, जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्भाव की भावना विकसित हुई है। भारत में मनोवैज्ञानिक सद्भावना भी विकसित हुई है। एक दूसरे देश के मनोभावना को, साइकोलॉजी को समझकर उसे मदद भी करने की कोशिश की जाती है। भारत हमेशा अन्य देशों की सहयोग किया है और करता ही रहेगा, क्योंकि भारत कभी भी नफरतवाद को और नक्सलवाद से दूर रहना चाहता है। और लेकिन जो गलत नज़रों से भारत पर नज़र दिखाता है, उसे कराचूर जवाब देने में भी भारत नाकामयाब कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए भारत पे नज़र डालने से पहले सतर्क हो जाना चाहिए पाकिस्तानियों को एवं अन्य देशों को जो बुरा नज़र लेकर भारत पे आते हैं, क्योंकि हमारे देश के चौकीदार कहीं न कहीं इस देश की चौकी को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसके बुरे नज़रों से बचाने के लिए अहम कदम, अहम फैसला लेकर अन्य देश को चेतावनी देते हैं और उसे सुधार कर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक और भाषा को हम लोग जानते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहती है। आप एक और भाषा को जान ले कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यह क्या है? एक विश्वास है। प्रेम क्या है? विश्वास है। आपको अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलजुल करके रहना है और देश पे विश्वास करना है, राष्ट्र पे विश्वास करना है कि ये भारत है। ये राष्ट्र किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी भी तरह के व्यवसाय को, बिजनेसमैन, अन्य तरह के लोगों को, विभिन्नता में एकता ही हमारी शान है। इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान है। तो हम अनेकता में एकता ही शान है, तभी जाकर के हिंदुस्तान की पहचान है। यहाँ के लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इन सभी सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का प्रभुत्व, राजनीतिक समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। इन सभी अधिकारों के कारण भारत एक मजबूत राष्ट्र है। तो आप इस राष्ट्र को बेहतरीन रूप से जानने के लिए वीडियो को स्किप करके एक एक बातों को नोट करिए, उसे समझने की कोशिश करिए और लाइक कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस तरह के परेशानी होती है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए वैसा वीडियो बनाकर आपको मदद पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।